बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है और ये रहमतों और बरकतों वाला महीना अपने साथ मुसलमानों के लिए बहुत से इनामात व करामात भी साथ लाता है, जिन्हें मुसलमान रमज़ान मुबारक के महीने में हासिल करते हैं। नाज़रीन, रमज़ान के शुरू होते ही मक्का मुकरमा में इंसानी शक्ल में फरिश्तों की आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। कैमरे की आंख ने ये सब मनाज़र रिकॉर्ड कर लिए हैं और ये इंसानी शक्ल नुमा फरिश्ते कौन हैं और ये अल्लाह पाक का क्या पैगाम लेकर आते हैं, आज की इस वीडियो में ये सब तफसील से बताया जाएगा। और साथ आपको रमज़ान मुबारक का एक ऐसा वजीफ़ा भी बताया जाएगा जिसको अगर आप सिद्के दिल से सिर्फ एक दफ़ा कर लेंगे तो अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेंगे इंशाल्लाह आपको वही मिलेगा। ये सब जानने के लिए आपसे दरख्वास्त है कि हमारे साथ वीडियो के आखिर तक जुड़े रहिएगा। नाज़रीन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब रमज़ान की पहली रात होती है तो शयातीन और सरकश जन्नात कैद कर दिए जाते हैं और दोज़ख के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। फिर इसका कोई दरवाज़ा भी खुला नहीं रहता और जन्नत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं और इसका कोई दरवाज़ा बंद नहीं रहता। और ऐलान करने वाला फरिश्ता ये ऐलान करता है कि ए भलाई के तलबगार, अल्लाह ताला की तरफ मतवज्जा हो जाओ और ए बुराई का इरादे रखने वाले, बुराई से बाज आ जाओ, क्योंकि अल्लाह ताला लोगों को आग से आज़ाद करता है। यानी अल्लाह ताला इस माह मुबारक के वसीले में बहुत लोगों को आग से आज़ाद करता है। इसलिए हो सकता है कि तू भी इन लोगों में शामिल हो जाए। और ये ऐलान रमज़ान की हर रात में होता है। रमज़ान मुबारक का महीना खैर व बरकत का महीना है। मुसलमान को मुसलमान बनकर अपने अमाल को अल्लाह ताला की खुशनुदी के मुताबिक डालने का महीना है। दौलतमंद को अपनी दौलतमंदी के ज़रिए अल्लाह को राज़ी व खुश करने और गरीब को अपनी गरीबी के बावजूद नेक अमाल करने का महीना है। ये महीना आता है तो फ़ज़ा को परनूर बना देता है, ईमान वालों में मसरत की लहर दौड़ा देता है। बड़ी उम्र के लोग खलूस से अमल के साथ नेकी पर कारेबंद हो जाते हैं। छोटी उम्र के बच्चे इनको देख देख कर उनके साथ इबादतों में शामिल हो जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, एक बार फिर रहमतों का महीना साए फिगन है, मगफरत की सबील लगा दी गई है। पुकारने वाला पुकारता है कि है कोई मुझसे मांगने वाला मैं उसको दूं, है कोई जो अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे और मैं उसको माफ़ कर दूं। अल्लाह ताला का अपने बंदों पर करम बेहिसाब है। वो बंदा नवाज अपने बंदों को नवाजने के लिए, उन्हें माफ़ करने के लिए बहाने तलाश करता है। कितना मुफलिस होगा वो शख्स जो इस मुबारक महीने को पाए और अपनी दुनिया ना बदले और ना आखिरत संवार सके। इस दुनिया वाले के तो इस माह करम में करम की इंतहा है और हमारी गफलत की इंतहा यह है कि इससे भी फैज़ ना उठाया जाए। देने वाला तो बेदरेग लुटा रहा है और लेने वाले अगर गफलत में पड़े रहे तो इससे बड़ी बदनसीबी और क्या होगी। नाज़रीन, फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि बेशक जन्नत में एक दरवाज़ा है जिसे रयान कहा जाता है। क़यामत के दिन इसमें से सिर्फ रोज़ादार ही दाखिल होंगे, उनके अलावा कोई दाखिल ना होगा। फिर जब रोज़ेदार जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो वह दरवाज़ा बंद कर दिया जाएगा। फिर कभी भी कोई भी इसमें से दाखिल ना हो सकेगा और जो इसमें दाखिल होगा वो वहाँ की शरबत पिएगा और जो वो शरबत एक दफ़ा पी लेगा वो कभी भी प्यासा ना होगा। अब नाज़रीन, आपको रमज़ान मुबारक का एक ऐसा वजीफ़ा बताते हैं जिसको अगर आप एक दफ़ा कर लेंगे तो फिर अल्लाह पाक से जो भी दुआ मांगेंगे कबूल होगी। ये वजीफ़ा आपने जुमे के दिन करना है और अगर आप रमज़ान मुबारक के हर जुमे वाले दिन ये वजीफ़ा करेंगे तो और भी ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। इस वजीफ़े को करके सिर्फ 5 मिनट में आप अपनी दुनिया व आखिरत संवार सकते हैं। जुमे वाले दिन किसी भी वक्त आपने बावजू होकर एक जगह पर बैठ जाना है और इस वजीफ़े को करने से पहले या दरमियान में आपने किसी से भी कोई भी बात नहीं करनी। वजीफ़ा ये है कि सबसे पहले आपने 3 बार दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। कोई भी दुरूद शरीफ पढ़ लें जो भी आपको याद हो। इसके बाद 100 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़नी है, यानी एक तस्बीह बिस्मिल्लाह की करनी है। जो ही ये तस्बीह मुकम्मिल हो साथ ही आपने 7 मरतबा या रब्बाना पढ़ना है, सिर्फ 7 मरतबा। और आखिर में फिर से 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लेना है। याद रहे कि आखिर में भी दुरूद शरीफ वही पढ़ना है जो आपने शुरू में पढ़ा था। इसके बाद आपने हाथ उठाकर अपने किसी भी नेक मकसद की दुआ करनी है और दुआ इस तरह से करनी है कि आपके और अल्लाह पाक के दरमियान सिर्फ बात हो रही हो, कोई भी ख्याल या सोच अपने दिमाग में नहीं लानी। फिर आप जो भी दुआ करेंगे इंशाल्लाह कबूल होगी और अपने जायज़ मकासद में इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। रमज़ान में आप कोशिश करें हर जुमे को ये अमल ज़रूर करें, क्योंकि अल्लाह पाक को ये बात बहुत पसंद है कि उसका बंदा उसके आगे बार बार झुके
اور وہ اپنے بندے کو اپنی رحمتوں سے نوازتا رہے۔ ناظرین، اب آپ کو بتاتے چلیں کہ گزشتہ رات مکہ مکرمہ پر فرشتوں کی آمد ہوئی، جنہیں بہت سے لوگوں نے بھی دیکھا۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ جب خانہ کعبہ کے اوپر فرشتوں کی آمد ہوئی تو ہر طرف سکتہ طاری ہو گیا اور طواف میں مشغول ہر شخص نے فرشتوں کو خانہ کعبہ پر اترتے دیکھا۔ یہ صرف چند سیکنڈ کا مرحلہ تھا اور اسی وقت وہ فرشتے انسانی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ ناظرین، خانہ کعبہ میں موجود لوگ جو وہاں پر ڈیوٹی کرتے ہیں، امام مسجد، مؤذن اور جو بھی لوگ کافی عرصے سے مستقل وہاں پر موجود ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ ہر رمضان المبارک، شب معراج، شب برات اور لیلۃ القدر کی راتوں میں یہ فرشتوں کی آمد ہوتی ہے اور کئی دفعہ لوگوں نے خانہ کعبہ پر فرشتوں کو اترتے دیکھا اور یہ فرشتے چند سیکنڈ میں ہی انسانی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام اور فقہا کا یہ کہنا ہے کہ فرشتوں کی آمد کا یہ سلسلہ اب سے نہیں بلکہ 1400 سال سے ہے، اور جب بھی آپ دیکھیں کہ خانہ کعبہ پر فرشتوں کی آمد ہوئی ہے تو یہ مسلمانوں اور دیکھنے والوں کے لیے ایک اچھی خبر ثابت ہوتی ہے۔ یہ وہ رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں جو دنیا میں اللہ پاک کا پیغام پہنچاتے ہیں، اور یہ انسانوں کو نظر بھی اسی لیے آتے ہیں۔ اللہ پاک اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کو یہ پیغام پہنچاتے ہیں کہ یہ رحمت کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہر مسلمان اپنے رب سے رحمت طلب کرے اور وہ اپنی بخشش کا سامان کر لے، اور وہ اللہ پاک کے بھیجے گئے فرشتے یہ معلوم کرتے ہیں کہ کون اللہ پاک کی رحمت کے طلبگار ہیں اور کون لوگ اللہ پاک کے حکم کو پسے پشت ڈال کر دنیاوی زندگی میں مصروف ہیں۔ پھر وہ فرشتے یہ سب جاننے کے بعد اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ یا رب العالمین، دنیا میں فلاں لوگ آپ کے حکم کو پسے پشت ڈال کر دنیاوی کاموں میں مصروف ہیں اور فلاں لوگ آپ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے زندگی کو اسلامی اصولوں کے مطابق گزار رہے ہیں۔ پھر اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو اپنی رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے اور دنیاوی ترجیح رکھنے والے لوگوں کو مزید یہ مہلت دیتا ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کر کے اپنے رب کی طرف لوٹ آؤ، رب کی رحمت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ اور وہ لوگ جب اپنے رب کی طرف لوٹتے ہیں تو اللہ پاک ان کے گناہوں کو معاف فرما کر دنیا و آخرت میں سرخرو فرما دیتے ہیں۔ ناظرین، اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو اس ماہ مقدس میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے اور اسلامی تعلیمات پر چل کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو جی ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن پر لازمی کلک کر دیں تاکہ مستقبل میں اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچتا رہے۔ تو جی ناظرین، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔